जख्मियों को लाया जा रहा है। और जो लोग डिस्प्लेस है, यानी जो लोग जो है या मुतासिर है, उनको जो है डगर मुंतकिल किया जा रहा है। बाद में उनके जो है मुतबादिल जगहों का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर है काशिफ फ़यूम, उनका कहना है कि इंतजामिया जो है भरपूर इकदाम उठा रही है और किसी भी किस्म की जो है इस तरह की पैदा होगी कि लोगों को मुश्किलात हो, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल तो है, लेकिन इंतजामिया जो है इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि जिस तरह भी हो जो लोग फंसे हुए हैं उनको मुंतकिल किया जाए, जो लाशें हैं वो बरामद की जाए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जी ठीक है, तो जो अस्पताल हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है और करीबी जो अस्पताल हैं, जैसे कि पीर बाबा अस्पताल के बारे में हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे, जो करीबी अस्पताल हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है वो भी बताइएगा। सूरत हाल ये कि सबसे जो बड़ा अस्पताल है वो डगर में है, डगर DHQ अस्पताल है। इसी तरह गोलबांडई में भी हॉस्पिटल है, बुनीर भी डगर, ये पीर बाबा जो है ये डगर के करीब पड़ता है। तो जो जख्मी अफराद है जो करीबी अस्पताल है वो गोलबांडई THQ अस्पताल है और इसी तरह डगर DHQ अस्पताल है। तो उनको जो है जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पे इमरजेंसी। अच्छा शहाब, एक तो ये भी बताएगा मुझे कि एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मुझे बताएगा कि हंगामी सूरत हाल चुके हैं इस वक्त यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है बुनेर में, कोई हेल्पलाइन कायम हुई है कि लोग राबता कर सके? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे बेशतर इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे सिग्नल भी नहीं है, नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। तो डिप्टी कमिश्नर से अभी थोड़ी देर पहले मेरा रब्ता हुआ था, अब दोबारा रब्ता करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हवाले से वो हमें मालूमात दे सके कि कहाँ पे जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया है या कायम किया जा रहा है। तो इस हवाले से यही तफसीलात सामने आएंगी तो हम नाजरीन को बता देंगे और उनके साथ शेयर करेंगे। जी ठीक है। सैयद शहाबुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वो इस वक्त पूरी सिचुएशन बताते हैं। अच्छा शहाब, अगर आप बुनेर के साथ साथ जरा स्वात के हवाले से भी बताएं, क्योंकि ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं महमूद जान बाबर, वो बता रहे थे कि मर्दान, स्वात और स्वाबी बड़े मुतासिर हुए हैं ये भी। तो ये अगर आप इन तीनों जगहों के हवाले से हमें बता सके, यहाँ की क्या सिचुएशन है? स्वात में जो सूरत हाल है वो भी काफी गंभीर है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही गांव में 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। ये मंगलौर का बालाई इलाका है, यख्तंगे पिशमंड। 5 लाशें तो मिल गई हैं, 3 लाशें अभी बाकी हैं। जबकि बिहा के मुकाम पर जो तहसील भट्ट का इलाका है वहाँ पर भी एक नौजवान जा बहक हो चुका है। लेकिन माली नुकसान जो है मिंगौरा शहर में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मिंगौरा शहर जो है ये मलाकन डिवीजन का एक सदर मुकाम भी है और ये तजारती मरकज है। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, मार्केटें तबाह हुई है, गाड़ियां तबाह हुई हैं। यहाँ पर भी हंगामी सूरत हाल है, इंतजामिया हरकत में आ गई है और इस वक्त में लोग सफाई तो कर रही है, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मकानात भी काफी सारे इलाकों में बह गए हैं और इंतजामिया का ये कहना है कि जो सूरत हाल अच्छी होती है तो जो नुकसानात ठीक है, तो यानी जैसे जैसे पानी का बहाव कम होगा, फ्लो कम होगा, पानी उतरेगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे शहाबुद्दीन। अभी आपको बताएंगे कि स्वात में सैलाब से बिजली की तरसील का निजाम ठप हो चुका है। स्वात ग्रिड स्टेशन में सैलाब का पानी दाखिल हुआ है। तर्जुमान पेस्को का ऐसा बताना है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इस बात की तस्दीक की है कि स्वात में बिजली का निजाम जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और स्वात स्टेशन जो 132 kV है उसके 41 फील्ड पर बिजली की तरसील जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि इसी तरह जो दीगर इलाके हैं जिसमें बुनेर है, बटाग्राम है, वहाँ पर भी जो है बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर जो है वो पानी में गिरे हुए हैं और इस वक्त जो है तमाम जो वो है टीमें हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम पेस्को का अमला जो है उसको तलब किया गया है। ताहम अब तक जो सैलाबी रेले हैं और दीगर बारिशों की वजह से इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की जा सकी। ठीक है, बारिश की वजह से अभी तक यहाँ पर ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं हुई हैं, अब्दुल रहमान हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। तो बुनेर की तरफ अब वापस चलते हैं, वहाँ की सिचुएशन आपको बताते हैं कि बुनेर में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 157 हो चुकी है। बुनेर की तहसील है गदेजी, जहाँ पर 120 से जायद लाशें मिल चुकी हैं। रेस्क्यू जराये का ऐसा बताना है। तहसील चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद जाम बहक हुए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, तहसील डगर से 15 लाशें मिली है। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद जान साहब, अभी आपके पास क्या तफसील है ताज़ा तरीन? कोई नया हिदायतनामा जारी हुआ हो सूबाई हुकूमत की जानिब से?
लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से तो अभी तक कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई कि जिसके हवाले से कोई यानी सूरत हाल में कोई तब्दीली हो। हाँ, जो चीजें हो रही हैं उसी में वो अपने बयान दे रहे हैं, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर के हवाले से अभी एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान आया है कि उससे हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है और वो एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, दूसरे के साथ राब्ता मुनक़ते है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई। हाँ, अजलाक की सतह पे चीजें हो रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर जो मिसिंग है वो क्रैश हो गया है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पे इस हवाले से कोई बयान नहीं आया कि जिस पे हम ये कह सकें कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो उसका क्रैश हो गया है। लेकिन जब मैं आपसे बात अभी कर रहा हूं तो इसके साथ ही मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख सकता हूं कि सूबाई हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है कि वो जो हेलीकॉप्टर मिसिंग था, जिससे राब्ता नहीं हो रहा था, वो क्रैश हो चुका है और उसमें 3 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर वो वाला था जिसके साथ राब्ता नहीं हो रहा था, उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की तस्दीक सरकारी तौर पे इस वक्त मुझे अपने मोबाइल फोन पे नजर आ गई है। बयान आ गया है सरकारी तौर पे कि वो जो हेलीकॉप्टर था जो मिसिंग था वो क्रैश हो चुका है। और ये मोमन का इलाका है, जिला मोमन। ये पहले मोमन एजेंसी हुआ करता था और ये पेशावर के साथ मुतसिल है चरसदे के जरिए। तो इसका दूसरा सिरा जो है वो बाजवड़ के साथ। ठीक है महमूद जान साहब, जो आप बात करें ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात मुझे लगी है कि वो जो आपने हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाली बात बताई है, जरा दोबारा से हमारे नाज़रीन को बताएगा कि जो हेलीकॉप्टर था रेस्क्यू के लिए जो गया था वो क्रैश हो गया है। हाँ, वो सरकारी तौर पे उसकी तस्दीक सूबाई हुकूमत ने कर दी है। सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक कर दी है सूबाई हुकूमत ने कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो चिंगई बांडा है, ये मोहम्मद एजेंसी का इलाका है, यहाँ पर ये क्रैश हो गया है। और इसकी जब आप इसके सफर का वो करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो पेशावर से जब आप बाजवड़ जाते हैं, बाजवड़ में ही सबसे पहले रात से ये खबर आई थी कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वहाँ पे सबसे ज्यादा पहले इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई थी। तो जब आप बाजवड़ पेशावर से जाते हैं तो रास्ते में मोमंद का जिला आता है, तो ये मोमंद के जिले में ये गिरा है और इसमें 3 अफराद के शहीद होने की अभी तक इतला है। और मौसमी हालात भी ऐसे थे कि इसमें हेलीकॉप्टर के उड़ने के हवाले से पहले से ये खदशा था कि अगर हेलीकॉप्टर इस वक्त उड़ाए जाते हैं तो इसमें ये हो सकता है। तो अभी तस्दीक सरकारी तौर पे हो गई है। ठीक है, सरकारी तौर पे तस्दीक हो गई। महमूद जान साहब हमारे साथ रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है जिसके नतीजे में 3 अफराद शहीद हो गए हैं। आपको अपडेट करें, सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है। याद रहे, ये वो हेलीकॉप्टर था जो कि लोगों को इमदाद के लिए रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन चूंकि मौसम की खराबी है, पहले कहा यह जा रहा था कि राबता इससे मुनक़ता हुआ है मौसम की खराबी के बायस, लेकिन अब इस चीज की तस्दीक हो गई है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हो गया है जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह के मुताबिक हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त मुकम्मल सूरत हाल हम आपके सामने रखे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाके जहां पर इस वक्त सैलाब और क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाजोड़ में जो लोग फंसे थे उनकी इमदाद के लिए, इमदादी सरगर्मियों के लिए ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और फिर इत्तलात ये आई थी कि ये जो है हेलीकॉप्टर इसका राबता मुनक़ता हुआ, लेकिन अभी फाइनल जो खबर है वो ये है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है जिसके नतीजे में 3 अफराद शहीद भी हुए हैं। महमूद जान बाबर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा कि इस वक्त फिर किस तरीके से, चूंकि आप जो मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं उसमें एक हेलीकॉप्टर का क्रैश कर जाना इस चीज़ का बताता है कि मौसम इंतहाई ख़राब है, तो किस तरह से फिर रेस्क्यू किया जाएगा वो लोग जो कि ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ पर ज़मीनी राबता मुनक़ते हो चुका है? जी देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। मुश्किलात इस हवाले से हैं कि बारिश भी हो रही है और साथ में पानी जो है वो मजीद भी आ रहा है। कई इलाकों में तो पानी के कम होने की, जिस तरह बुनेर की ये इतला है कि पानी कम हो रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं। इसके बावजूद जो है तो जब बारिश रुकी तो ये हेलीकॉप्टरों ने जब उड़ान भरी तो फिर पता ही नहीं चला कि ये किस वक्त वहाँ पे मोमंद में ये इसका राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है। लेकिन बाजवड़ में इस वक्त 2 मुश्किलात हैं। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो मुतासिरीन हैं वो 2 किस्म के मुतासिरीन हैं। एक वो मुतासिरीन हैं जो दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, वो भी घरों से हजारों की तादाद में निकले और अभी उनकी तादाद लाख के करीब पहुंच रही है। वो लोग भी एक मुश्किल का शिकार हैं। साथ में सैलाब ज़दा लोग भी अब उसमें शामिल हो गए हैं। तो जो इमदाद जा रही थी तो अभी तक तो इसकी तस्दीक नहीं हुई कि ये इमदाद किन के लिए जा रही, क्योंकि 2 किस्म के वहाँ पे मुतासिरीन मौजूद हैं। लेकिन ये जो अभी थे ही 2 हेलीकॉप्टर टोटल,
तो एक जो है उसकी बखैरियत जो है मौजूदगी की इतला तो मिली है और दूसरा क्रैश हो गया है। तो इसमें मजीद जो ये इमदादी सरगर्मियां थी तो इससे मजीद अब जो मुश्किल पैदा होगी, लोगों को निकालना मुमकिन नहीं होगा, लोगों को इमदाद देने के लिए मकामी सतह पर ही ज्यादा रिलाई करना होगा, इन्हिसार करना होगा। वहीं अजला की सतह पे लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा जो भी होगा तो वो इन्हीं अजला ही में होगा। बाहर से अगर इनको कोई मदद आ सकती थी तो वो मदद अभी आने का कोई इस सूरत हाल में हेलीकॉप्टर की शक्ल में वो मुमकिन नहीं होगा। और अगर हाँ एक ऐसी सूरत हाल बनती है कि जिस तरह 2010 के सैलाब में बना था कि हुकूमत ने मदद के लिए फौज तलब की थी, तो वो उनके साथ तो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भी फिर आ जाती है, तो उस सूरत हाल में शायद फिर ये तादाद बढ़ जाए और वो मजीद उनके साथ हो आ जाए। लेकिन अभी सूबाई हुकूमत ने ठीक है। महमूद जान साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे नुमाइंदे सलीम खान बुनेरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सलीम, आपके पास क्या तफसील है इस तमाम तर मामले से मुतालिक? जी, जिला बुनेर में गुज़िश्ता रोज से जारी मौसलाधार बारिश और अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब और शदीद आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा, बाजार और सड़कें ज़ेर आब आ गई, जबकि सैकड़ों कीमती जानें ज़ाय हो गई है। सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके तहसील गदीजी, बेशुणाई, मलकपुर, बलोहान, गोकन, कोट और तहसील चगरजी के इलाका गुलबंडा, दरगचिना और मजाफाती इलाके शामिल है। गदीजी में अब तक 120 से ज्यादा अफराद जान बहक जबकि दर्जनों लापता है। तहसील डगर 15 अफराद की लाशें निकाली गई, जबकि 100 से ज्यादा मुतासिर अफराद को बाहिफाजत निकाला गया, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल है। तहसील चगरजी गुलबंडा के एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दबकर जान से हाथ धो बैठे। मुतअद्दिद जख्मी अफराद को THQ गुलबांडी मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1122 बुनेर जिले इंतजामिया और मुकामी रजाकार मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। दिन रात जारी सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत लापता अफराद की तलाश और जख्मियों को सभी इमदाद फराहम की जा रही है। जी ठीक है, सलीम खान हमें ज्वाइन किए हुए थे बुनेरी, हमें हमारे रिपोर्टर हैं वो हमें बता रहे थे तमाम सूरत हाल। आपका बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त अहम खबर है जो कि आपको पहुंचा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और 3 अफराद इसमें जाम बहक हुए हैं। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था और साथ ही साथ जो है वो ये खबर भी आई है कि ये क्रैश हो चुका है हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, शिमाली इलाकाजात में शदीद बारिशें, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हुकाम को हिदायत, NHA मुतासरा इलाकों में शहराओं की फौरी बहाली यकीनी बनाए, वफाकी वज़ीर ने यह हिदायत जारी की हैं। चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान मौके पर सूरत हाल बेहतर करें, अब्दुल अलीम खान की जानिब से कहा गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का बुनेर में मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मॉनसून की ताज़ा लहर से सूरत हाल पर परेशान कुन हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात की जानिब से कहा गया है जहाँ सड़कें बंद हैं वहाँ मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक बहाल करें। NHA लैंडिंग स्लाइडिंग हटाने के लिए भी हंगामी इक़दाम करे। स्कर्दू, जगलोट और मुल्का इलाकों में भी NHA टीमें काम करें। NHA लैंड स्लाइडिंग हटाने के लिए भी हंगामी इक़दाम करे। गिलगित बल्तिस्तान में बहाली के इक़दाम की जल्द रिपोर्ट पेश करें। मुश्किल घड़ी में मुसाफिरों की हर मुमकिन मदद की जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने यह हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़ीर की शहरियों को खबरदार रखने और इमदादी सरगर्मियाँ यकीनी बनाने की हिदायत। सूरत हाल की बेहतरी के लिए NHA तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने यह हिदायत जारी की हैं। तो शिमाली इलाकाजात में शदीद बारिशें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हुकाम को हिदायत, NHA मुतासरा इलाकों में शाहराओं की फौरी बहाली यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने यह हिदायत जारी की हैं। तो बुनेर से रुकने कौमी असम्बली और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुनेर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। कहा वफाकी और KP हुकूमत इलाके को आफत ज़दा डिक्लेयर करे। आवाम के नुकसानात का इजाला बे इंतहा ज़रूरी है। क्या उनका कहना है सुनवाते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी आपको। ما صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو ته درخواست کړی دی چې بونیر فورن یو آفت زده ضلع ډیکلیئر کړي چې د دې خلکو څومره نقصانات شوي چې موږ د انفراسټرکچر ازاله وکړو، د دې د نقصاناتو ازاله وکړو. فلحال زما د ټولو خلکو نه دا درخواست دی چې تاسو پرومن وساتئ، پر امید وساتئ، یو بل سره د سیاست نه بالاتر تعاون وکړئ. انشاءالله موږ به تاسو په دې مشکل غړی کې
बुनेर में सूरत हाल परेशान कुन है। बुनेर में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद अब 157 से बढ़ गई है। बुनेर की तहसील गदिजई से 120 से जायद लाशें मिल चुकी हैं। रेस्क्यू हुकाम ऐसा बताते हैं। तहसील चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद जांबाक हुए हैं। तहसील डगर से भी 15 लाशें मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, 3 अफराद इसमें जांबाक हुए हैं। केपी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी है। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो